गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये एक ड्राफ्ट है। ये ड्राफ्ट किसके लिए है? जैसे कोई मेंटेनेंस एग्रीमेंट जब होता है तो उसका यदि कोई मंथली पेमेंट जो चार्जेज होते हैं, कहीं हम देखते हैं जगह पे मतलब फ्लैट जहाँ सिस्टम होते हैं या फिर सोसाइटियाँ कटी होती हैं, वहाँ पे जो सोसाइटी में लोग रह रहे होते हैं वो क्या करते हैं कि भाई मेंटेनेंस चार्ज नहीं देते। अब क्या होता है, उनके लिए भिजवाना पड़ता है लीगल नोटिस। लीगल नोटिस आप अपने जो भी जितने भी हैं सभी को एक साथ ही भिजवा सकते हैं, पर पर्सन को भी भिजवा सकते हैं। वो जैसे कि रजिस्टर्ड एडी के थ्रू भी भिजवाया जा सकता है, स्पीड पोस्ट कुरियर एट ईमेल कुरियर या ईमेल के थ्रू भी करवाया जा सकता है। ये जैसे हमने भेजा था इतनी तारीख को, तो इस बात से डेट आ गई आपके सामने लिखी हुई, ठीक है। ओके, तो जो नोटिस ऑफ रिकवरी है ऑफ द जो जितने अमाउंट की है ये जिसमें लिखी हुई, तो ₹2,60,51 रुपीज़ का ये जैसे मामला है, ठीक है, मतलब से ज़्यादा का ये। तो जिसमें क्लाइंट का जैसे मेंशन किया हुआ कि इसके बिहाफ पे जैसे भेजा जा रहा है, ठीक है। जैसे ये जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें क्या क्या कम्युनिकेशन हुई थी, क्या क्या लीज एग्रीमेंट बना था, ठीक है, सब कुछ जैसे इसमें मेंशन हो रहा है, ठीक है। भी लीज एग्रीमेंट डेट को हुआ था, इसमें प्राइमिस में था एज पर क्लोज जो लीज एग्रीमेंट था उसमें क्या क्या क्लोज एंटर था, ठीक है। लीव वो लॉकिंग पीरियड में था जैसे कि 30 मंथ के लीज प्राइमिस जो भी था। और ये जो परसेंट था टू द एजुकेशन ऑफ जो लीज एग्रीमेंट है, यू हैड आल्सो डिपॉजिट एन अमाउंट, जो भी आपने अमाउंट डिपॉजिट किया है हमारे क्लाइंट के टुवर्ड इंटरेस्ट फ्री रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर द लीज प्रेमिसेस, ठीक है। तो जो भी इसमें मेंटेनेंस की जो भी डेट थी वगैरह, ठीक है, मंथली इसको लेके इतने रुपये थी फॉर द पर्पज ऑफ अवेलिंग, जो भी वो मेंटेनेंस सर्विस जो अवेल कर रहे थे, इनका जो मेंटेनेंस था जो उन्होंने डिपॉजिट किया है अभी तक इतना विद आवर क्लाइंट के साथ, ठीक है। तो जिससे मेंशन किया मेंटेनेंस एग्रीमेंट जो भी कोड टर्मिनेट्स था लीज एग्रीमेंट के जस्ट 1 मिनट, ठीक है। तो इस तरीके से जो लीज एग्रीमेंट को लेकर इसमें जैसे हमने ये ड्राफ्ट किया हुआ है ताकि उसका जो भी पैसा उसको दिलवाया जा सके हमारे क्लाइंट को, ठीक है। ठीक है, तो जो लीज एग्रीमेंट है वो जैसे कि 3 करोड़ से ऊपर का ही है, ठीक है। तो उसमें जो कि इसका आउटस्टैंडिंग बाकी है कंप्लीट लॉकिंग पीरियड में जो 26 का है, 29 डेज जो बचे हैं, 18% जो GST रेट है उसको इंक्लूड करके, जो कि हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट को डिडक्ट करने के बाद, ठीक है, जो बचता है यू स्टिल लाइबल, जो इतने रुपए के लिए वो लाइबल है 2,50,00,000 के लिए, ठीक है। एंड तो भी मेंटेनेंस एग्रीमेंट को लेके तो जिसमें जैसे आपका यदि कोई भी मतलब पैसा मेंटेनेंस एग्रीमेंट को लेके मतलब वो दे नहीं रहा है या लीज एग्रीमेंट को देके पैसा दे नहीं रहा है, तो आप उसके लिए भी लीगल नोटिस भिजवा सकते हो। कभी कभार तो मामले बाहर के बाहर सुलझ भी जाते हैं, काफ़ी हद तक सुलझ जाते हैं, ताकि आप एक अपने पैसे को बंदोबस्त तो कर पाओगे केस लड़ने के लिए। तो कुछ अमाउंट तो मिल ही जाता है, कुछ अमाउंट केस लड़ने के बाद मिल जाता है, और कोई करती होती है कि पूरा का पूरा मामला ही लीगल नोटिस से भी सुलझ जाता है, ठीक है। तो लीगल नोटिस इस तरीके से भेजना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आप हमारी लीगल नोटिस की सर्विस तो ले ही सकते हैं। यदि आपकी केस फाइलिंग में हेल्प चाहिए, लीगल ड्राफ्ट में हेल्प चाहिए, लीगल कंसल्टिंग चाहिए, तो उसके लिए भी हम हमारी हेल्प ले सकते हो। इसके अलावा जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये हमारे रिव्यू वगैरह हैं क्लाइंट्स को, ये लीगल ड्राफ्टिंग के जिन बच्चों ने कोर्स लिए थे, ठीक है, और जो हमसे कोई लीगल ड्राफ्टिंग की कोचिंग लीगल ड्राफ्टिंग की सर्विस ली है या पिटीशन की सर्विस ली है या हाई कोर्ट की सर्विस, सुप्रीम कोर्ट की सर्विस ली है, लीगल कंसल्टिंग की सर्विस ली है, तो आप हमारे रिव्यू भी चेक कर सकते हो। इसके अलावा चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर व्यू करिएगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर करने से आपको बेनिफिट होगा, नए अपडेट न्यू ऑफर आपको चलते रहेंगे, और कमेंट करके जुड़े रहिएगा ताकि कोई ना कोई कमेंट से आपके हम भी आपको देखें। तो कुछ ना कुछ ये होता है कि जो हमारे वीडियो पे अच्छे न्यू कमेंट करते रहते हैं, हमसे जुड़े रहते हैं, तो हम कुछ ना कुछ ऑफर देते ही रहते हैं, ठीक है। तो आपको ऑफर मिल जाएगा। तो और कुछ ना कुछ जो वो कुछ वीडियो बनाने को कहते हैं, तो वो इसके टॉपिक में वीडियो हम बना देते हैं जो हमारे वीडियो पे कमेंट करते रहते हैं। तो कमेंट करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा।